राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं अनिल कुमार, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है गदल कहानी। इस कहानी के रचयिता रांगे राघव हैं। रांगे राघव का जन्म 17 जनवरी 1923 को आगरा में हुआ था। 12 सितंबर 1962 को इनकी मृत्यु हुई थी। मात्र 39 वर्ष के अपने जीवन में इन्होंने कई कालजयी रचनाएं रचीं। राघव आगरा के सेंट जेम्स कॉलेज से एमए किया और आगरा विश्वविद्यालय से गुरु गोरखनाथ और उनका समय विषय पर इन्होंने पीएचडी की। कब तक पुकारूं इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। मुर्दों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता को विषय बनाकर लिखा गया उपन्यास है। इन्होंने 13 वर्ष की अल्पायु में ही लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी अधिकतर रचनाएं 1936 से 1958 के बीच लिखी। इन्होंने लगभग 89 कहानियां लिखी। इनकी प्रथम कहानी देवोत्थान सेंट जॉर्ज कॉलेज की पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके पश्चात 1944 में हंस में अभिमान नामक कहानी भी इनकी प्रकाशित हुई। पंच परमेश्वर, ऊंट की करवट, भय, जाति और पेशा, गदल, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। इनके चरित्र आगरा भरतपुर के क्षेत्र के भौगोलिक और सामाजिक परिवेश, खासकर ग्रामीण परिवेश को लेकर चलते हैं, जो कि जिजीविका और संघर्ष से भरे हुए हैं। इन्होंने अल्प जीवन काल में स्वतंत्रता आंदोलन, विश्व युद्ध, बंगाल का भीषण अकाल, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, हिंदू मुस्लिम दंगे, देश का बंटवारा जैसी अनेक घटनाएं देखीं और इन सभी घटनाओं का प्रभाव इनकी रचनाओं पर रहा है। अब कहानी गदल की बात की जाए तो कहानी गदल हाथरस अलीगढ़ की ग्रामीण पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई है। गदल एक ग्रामीण स्त्री है। कहानी को पूरा पढ़ने के बाद उसका चरित्र जो सामने आता है वो हमें विस्मित कर देता है। कहानी की भाषा हाथरस अलीगढ़ क्षेत्र की ठेठ ग्रामीण भाषा है। गदल गुर्जर जाति की है। डोडी उसका देवर है। 45 वर्ष की आयु में पति की मृत्यु के बाद भरे पूरे कुनबे, 2 बेटे, बहुओं, नाती पोते, बेटियों वाली होकर भी गदल 32 वर्ष के लौरे गुर्जर के यहाँ जाकर बैठ जाती है, जिससे परिवार और गांव में हड़कंप मच जाता है। कहानीकार लिखते हैं, वह लगभग 45 वर्ष की थी और उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मैला दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से गठन के ढीले बदन पर भी उसकी फुर्ती अभी मौजूद थी। डॉडी गदल का देवर है। उसके पति गुन्ना का सगा भाई, बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया। उसने ब्याह नहीं किया। गदल ही के चूल्हे पर खाना खाता रहा। कमा कर लाता तो उसी को दे देता। उसी के बच्चों को अपने बच्चे समझता। डॉडी गदल से कहता है, सब चले जाते हैं एक दिन। तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसे तो कोई नहीं गया। जग हंसता है जानती है। यहाँ हमें पता चलता है गदल क्यों नाराज है। गदल के कारण ही डोडी ने दूसरा विवाह नहीं किया, परंतु जब पति के मरने के बाद बहू बेटों के द्वारा आंखें दिखाने पर भी डोडी कुछ नहीं कहता, तब ठेस खाकर गदल उसे छोड़कर चली जाती है। वह डोडी से कहती है, कायर, भैया तेरा मरा और कारज किया बेटे ने, और फिर सब कुछ हो गया। अब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था। तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योढ़ी लगवाई। डॉडी गदल के बेटे निहाल से कहता है, वह सचमुच रूठ कर ही गई है और कोई बात नहीं है। यहाँ कहानी आगे बढ़ती है। डॉडी रात में ढोला सुनने चला जाता है। गदल मौनी के यहाँ है। वहाँ वह सुनती है कि गदल का देवर डॉडी मर गया।
जब वह जाती है, मौनी उसे रोकता है। वह कहता है, अब वह तेरा देवर नहीं है। तब गदल कहती है, देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही न मुझे रुखाई दिखाता, तो क्या यह पाम कटे बिना उस देहरी से बाहर निकल सकते थे? उसने मुझे मन से फेरा। मैंने उससे मैंने उससे बदला लिया है। जिसे नीचा दिखाना चाहती थी, वही नहीं रहा। और तू मुझे रोकने वाला कौन है? मौनी गदल को बंद कर देता है। वह छप्पर से निकलकर भाग जाती है। गदल अपने बेटों से इसलिए नाराज थी कि उन्होंने उसके पति के मर जाने पर उसका कारज जोर शोर से नहीं किया था, क्योंकि सरकार ने 25 से ज़्यादा आदमियों के इकट्ठे होने पर रोक लगा रखी थी। वह कहती है, कानून था। गदल हंसी, सारे जग में कानून चल रहा है पटेल। दिन दहाड़े भैंस खोर कर आई आती है। मेरे ही मर्द पर कानून था। यों न कहेंगे, बेटों ने सोचा, दूसरा अब क्या धरा है, क्यों पैसे बिगाड़ते हो, कायर कहेंगे। वो अपने बेटों को डोडी का कार्य धूमधाम से करने की चुनौती देती है और खुद ही प्रबंध करने को कहती है। वह मरते वक्त मेरा नाम लेता गया है न, तो उसका प्रबंध मैं ही करूँगी। गदल दरोगा को रिश्वत देकर अपने देवर डोडी का कार्य धूमधाम से मनाने का इंतजाम करती है। लोग कहते हैं, उसे अपने मन में अकड़ का इतना गम नहीं था जितना अब लगता है। मौनी बड़े दरोगा से शिकायत करता है। पुलिस आ जाती है, कारज रोकने को कहती है, पर गदल बिरादरी की नहीं उठाती। एक तरफ दावत चल रही होती है। गदल परिवार को पीछे से निकाल देती है। बंदूकें चलती हैं। वह मोर्चा लेती है और कहती है, तेरा काका मुझे बुला रहा है। दरोगा सुनता है तो चौंकता है। औरत, मर्द कहाँ गए? सिपाही गोली चलाते हैं। गदल के पेट में गोली लगती है। दरोगा कहता है, पर तू है कौन? जो एक दिन अकेला न रह सका, उसी की गदल कहानी पढ़कर हम हतप्रभ से रह जाते हैं। गदल का अपने देवर डोडी के प्रति प्रेम भाव उभर कर सामने आता है। उसी की उपेक्षा से नाराज होकर वह चली जाती है, परंतु डोडी भी गदल के जाने के बाद एक दिन भी नहीं रह पाता। ग्रामीण परिवेश की साधारण स्त्री की असाधारण कहानी है गदल। गदल का चरित्र अनोखा है, प्रेम, आत्मसम्मान और अहम से भरा हुआ। उसके प्रेम में कुछ भी नैतिक अनैतिक नहीं है, वह तो बस प्रेम है। संभवतः गदल कहानी के माध्यम से रांगे राघव जी हमसे यही कहना चाह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।